दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कभी कभार आपकी कुंडली में ऐसा देखा गया है कि गुरु आपकी कुंडली में चाहे किसी भी भाव में हो वो वक्री है, यानी कि रेट्रोग्रेड है। और हम सोचते हैं कि इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मीनिंग है, हम जानना चाहते हैं। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपकी कुंडली में अगर गुरु वक्री हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है और कौन से भाव में आपके बैठे हुए हैं, कुछ भावों के हिसाब से आपको आज बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि गुरु आपके कौन से भाव में वक्री है और वो आपके लिए क्या संदेश है, आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और जो गुरु कहना चाह रहे हैं उसको करने से आपके जीवन में कितने बदलाव आ सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में अगर गुरु वक्री है तो ये बताता है कि पिछले जन्म से ऐसे कोई नकारात्मक चीजें आपके साथ में आई हैं जिसे हम कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागना, जिम्मेदारियों से दूर भागना और कुछ लोगों से धोखाधड़ी करना, वो आपके लास्ट लाइफ में रहा होगा और इस लाइफ में, इस जीवन में आपको उन चीजों पे काम करना होगा, पर्सनल ग्रोथ पे काम करना होगा। ये आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है अगर गुरु आपके लगन में यानी कि पहले भाव में वक्री है तो। दोस्तों पिछले जन्म में अगर गुरु आपके दूसरे भाव में है तो ये बताता है कि पिछले जन्म में आपने पैसों को लेकर के, किसी के पैसों को लेकर या कुछ तो आपने मिसमैनेज किया है, हेरा फेरी की है और इसीलिए गुरु चाहते हैं कि इस जीवन में आपको पैसे की वैल्यू होनी चाहिए और आपको शुक्राना अदा करना चाहिए हर वक्त, हर समय जब पैसा आपके पास हो। ये आपके इस जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने पिछले जीवन में पैसों को लेकर के कुछ हेरा फेरी की है। गुरु आपकी कुंडली में अगर तीसरे भाव में वक्री हैं तो ये समझ लीजिएगा आपके भाई बहनों के साथ में पिछले जन्म में रिश्ते बहुत डिफिकल्ट रहे होंगे। धर्म के प्रति, रिलीजन के प्रति, आध्यात्मिक चीजों को लेकर के आपने कहीं ना कोई गलती की है। इस जीवन में आपका पूरा लक्ष्य ये होना चाहिए कि किस तरह से आप संवाद संचार को बढ़ाएं, अपने छोटे भाई बहनों की इज्जत करें, मान सम्मान दें और साथ साथ में अपने पड़ोसियों को भी सम्मान देना अति आवश्यक है। दोस्तों गुरु अगर आपकी कुंडली में चौथे घर में वक्री हैं तो समझ लीजिएगा आप पिछले जन्म में आप में कमी थी, आप इतने दयावान नहीं थे, आप चीजों को अपने से अलग नहीं करते थे और आप इतने परिवार को लेकर के, परिवार के सदस्यों को लेकर के इतने ज्यादा भावुक नहीं थे। इस जीवन में गुरु चाहते हैं कि आपको नम्रता बरतनी होगी, साधारण जीवन जीना होगा और खास करके परिवार और परिवार के सदस्यों के साथ में अच्छी तरह से व्यवहार करना बहुत जरूरी है आपके लिए। दोस्तों अगर गुरु आपके पांचवें घर में वक्री दिखाई पड़े, ये समझ लीजिएगा पिछले जन्म में आपने अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां या रिलेशन की में जिम्मेदारियां नहीं निभाई है और वो इसलिए कि आप अपने में थे, अपने फिजिकल नीड्स के वजह से आपने इन चीजों को इग्नोर किया है। गुरु चाहते हैं कि इस जीवन में आप उन चीजों पे काम करें और ये गलतियां फिर से दोहराए ना और हो सके तो जुए से, सट्टेबाजी से, शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से दूर रहिए, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों अगर आपके छठे भाव में गुरु वक्री दिखाई पड़े, ये समझ लीजिएगा पिछले जन्म में आपने अपनी सेहत को लेकर के बड़ी ही लापरवाही बरती है और इसी वजह से इस जीवन में हेल्थ को लेकर के इश्यूज आपको आ रहे हैं। गुरु चाहते हैं कि आप थोड़े अनुशासन में रहें, खास करके हेल्थ को लेकर के और अपने खाने पीने पे ध्यान दें, अच्छी
हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करें। यही गुरु आपको संदेश देना चाह रहे हैं। आपके 7वें भाव में, घर में अगर गुरु वक्री हैं, इसका मतलब है, अर्थ है कि पिछले जन्म में रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में आपने धोखाधड़ी की है, आप डिसऑनेस्ट रहे हो, और इसी वजह से ये 7वें घर में गुरु बता रहा है कि अब इस जीवन में आपको अपने जीवन साथी के साथ में ऐसा जीवन जीना है जिससे एक दूसरे पे आप भरोसा कर पाओ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करो, पार्टनरशिप को समझने की कोशिश करो। यही गुरु बता रहे हैं। दोस्तों, अगर 8वें भाव में गुरु वक्री पाए जाते हैं, इसका मतलब होता है कि पिछले जन्म में आपने साझेदारी में, जो दो लोग ज्वाइंट पैसा जो है, फाइनेंस है, उसको आपने थोड़ा सा मिस हैंडल किया है, वहां पे कुछ गड़बड़ी की है आपने। वहीं पर आपने अपने अंदर जो बदलाव लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, उसे भी अवॉइड किया है आपने। इस जन्म में गुरु चाहते हैं कि आपको उस चीज का रिस्पेक्ट करना होगा, दूसरों के पैसे की इज्जत करनी होगी, दूसरों के पैसों पे नजर नहीं रखनी होगी, और एक इमोशनल ग्रोथ की तरफ ध्यान देना होगा, उसे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। दोस्तों, अगर गुरु नवम स्थान में, भाग्य स्थान में वक्री पाए जाते हैं, इसका मतलब होता है कि पिछले जन्म में बहुत ही आपने धर्म को लेकर के, उसके सिद्धांत को लेकर के, चीजों को लेकर के बहुत कठोरता बरती है। आपने अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का उपयोग सही तरह से नहीं किया है, और गुरु चाहते हैं कि इस जीवन में आपको अपने माइंड का, अपने मस्तिष्क का, अपने इसका विस्तार करना होगा। आध्यात्मिक और धार्मिक चीजों में आपको ध्यान लगाना होगा और अच्छे विचार रखने होंगे, चाहे फिर वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो फिर फिलॉसफी हो। आपकी कुंडली में अगर गुरु 10वें घर में, 10वें भाव में अगर वक्री पाए जाते हैं, इसका मतलब होता है पिछले जन्म में आपने अपने ओहदे का, अपनी पोजीशन का, अपने करियर का दुरुपयोग किया है। पब्लिक लाइफ में आपने जो भी किया है वो सही नहीं किया है, और इस जन्म में गुरु कह रहे हैं कि आपको अपना मान सम्मान बढ़ाना होगा। कैसे? ऑनेस्ट रह करके, हार्ड वर्क से संघर्ष करना है, पराक्रम रखना है अपने अंदर, और तभी ही आप आगे जिंदगी में बढ़ पाओगे। दोस्तों, अगर 11वें घर में गुरु वक्री पाए जाते हैं, इसका सीधा अर्थ होता है कि पिछले जन्म में आपने दोस्तों के साथ या जो मित्र मंडली है, वहां पर अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। इस जीवन में आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके मित्र सही हो, सही संगत हो आपकी, और आपका जो लक्ष्य आपने बांध के रखा हुआ है उसकी तरफ काम करना है। लेकिन जो भी करोगे मन साफ रख करके करना है आपको। दोस्तों, अगर 12वें घर में आपके गुरु वक्री पाए जाते हैं, तो यह बताता है कि पिछले जन्म में आपने आध्यात्मिक चीजों से को लेकर के और धार्मिक चीजों को लेकर के अच्छा बर्ताव नहीं किया है, आदतें अच्छी नहीं थी इस चीजों को लेकर के। इस जीवन में आपको इस चीज में अनुशासन लाना होगा, इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। आपको अपने डर, अपने जिन चीजों से को भय लगता है, उनके सामने खड़े होकर के डट के उसका मुकाबला करना होगा। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण। गुरु वक्री 12 भाव में अगर वो पाए जाते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना भूलिएगा नहीं।